के दर्द का बेसिक कारण क्या है? वजन एक कारण है, लेकिन जब बेसिक्स की बात करी जाती है तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वजन तो ज़्यादा लेके घूम रहे हैं लेकिन घुटनों में दर्द उनके नहीं है। अच्छा, तो वजन के अलावा भी घुटनों के दर्द के कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो आज बनता जा रहा है वो है पैरों की मांसपेशियों की कमजोरी। पैरों की मांसपेशियां अगर कमजोर रहेंगी तो दुबले पतले आदमी के घुटने की समस्याएं भी आ जाएंगी, और अगर वजन ज़्यादा है तो ज़्यादा आ जाएंगी। पैरों की मांसपेशियों के कमजोर होने का जो एकमात्र कारण होता है वो होता है व्यायाम की कमी। व्यायाम की कमी या फिर काम की कमी। जब तक लोग जमीन पर उठते बैठते रहे बचपन से लेके बुढ़ापे तक, जब तक लोग काम करते रहे शुरू से लेके उनकी उम्र जब जहाँ है वहाँ तक, तब तक लोगों को वैसे भी लिथार्जिक लाइफस्टाइल की जितनी बीमारियां हैं वो नहीं आई। अब लिथार्जिक लाइफस्टाइल की बीमारियों में कई बीमारियां हैं, जैसे वजन बढ़ जाना, जैसे थायराइड हो जाना, जैसे डायबिटीज़ हो जाना, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, जैसे हार्ट की बीमारियां, लिवर की बीमारियां, फैटी लिवर, हेपेटोमेगाली, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, और भी फेफड़ों से रिलेटेड कई प्रकार की बीमारियां, सिंपल नाक बंद हो जाना, एलर्जी आ जाना, त्वचा की समस्याएं, और भी कई प्रकार की बीमारियां जो लाइफस्टाइल की खराबी की वजह से, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं। लेकिन घुटनों के दर्द में आराम निश्चित हो सकता है तो जब ये बोल दिया जाता है कि घुटने का ऑपरेशन करा लो या घुटना बदलवा लो। धीरे धीरे करके हम शरीर का हर भाग ऐसे बदलवा रहे हैं जैसे गाड़ी हो या ट्रैक्टर हो, उसका पहिया बदलवा लो, उसकी बैरिंग बदलवा लो, उसका इंजन बोर करवा लो। ऐसे शरीर की चीज़ों को इस तरीके से ख़राब करना और ख़राब करके बदलवा के ये सोच लेना कि हम ठीक हो जाएंगे, तो वो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। फिर उसके बाद हम खराब ना हो इसका ध्यान रख सकते हैं, और निश्चित ही ये शास्त्र में लिखी हुई बात है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम। जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। कैसे की जाएगी? दवाइयों से नहीं की जा सकती। अच्छा जीवन यापन करके हमेशा स्वस्थ रहा जा सकता है, ये गलत वाक्य नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो अच्छे जीवन यापन में क्या करना है? अब हम देखते हैं जैसे घुटने में आपके दर्द था, आपने एमआरआई करा ली। अब एमआरआई में अपने इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार ओपन करेंगे जरा। एमआरआई में लिखा हुआ है मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस, ठीक है, ये इंप्रेशन जो है ना, तो इसमें क्या लिखा है? मॉडरेट डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस इन मीडियल टिबियोफीमोरल एंड पैटेलोफीमोरल कंपार्टमेंट ऑफ नी जॉइंट। मतलब टिबियोफीमोरल का मतलब है ये है टिबिया और ये है फीमर। तो टिबिया और फीमोरल कंपार्टमेंट जो है ना मीडियल साइड के, मीडियल साइड मतलब ये वाले इधर की तरफ, अंदर की तरफ के, ये पूरे डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस के चेंजेस पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी पर रगड़ मार रही है, ऐसे ऐसे करके। जैसे होता है ना चटनी, अपन सिल पर बट्टे से मिर्ची टमाटर डाल के ऐसे चटनी पीसते हैं ना, तो वो चटनी हो जाता है मिर्ची टमाटर। ऐसे ही यहाँ मिर्ची टमाटर तो है नहीं कोई, यहाँ तो मेनिस्कस है, कार्टिलेज का बना हुआ कार्टिलेज है। अब इस मेनिस्कस और ऊपर की हड्डी के बीच में भी साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है एक मेम्ब्रेन में, साइनोवियल मेम्ब्रेन में। ये सब डिजेनरेट हो जाता है, सब खराब होना चालू हो जाता है। और जब ये खराब होता है तो इसका कार्य जो है वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा। इसका काम क्या है? जॉइंट को फ्रीली मूव कराना। आप चल रहे हो, घुटना आराम से मुड़े, आराम से सीधा हो जाए, प्रॉपर लॉक हो जाए, पूरा वजन ले ले, चलने में दिक्कत नहीं आए, यही तो काम है घुटने का। ये सब खराब हो जाएगा। ना तो वजन लेगा, तो जब आप पैर पे वजन डालोगे आपको लगेगा कि गिर जाएंगे, तुरंत ही दूसरा पैर पटकेंगे, तो लिंपिंग आ जाएगी चाल में। बहुत ज़्यादा दर्द आना चालू हो जाता है तो लोग इस तरीके से चलना चालू कर देते हैं। जैसे कई लोगों को चलते देखा होगा डक पैटर्न, जैसे यहाँ अभी अपन देखते होंगे ना, जो लोग चल रहे हैं थैला लेके चल रहे हैं लेकिन ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके चलना। और फिर अपन ने ये भी देखा होगा जैसे लोग जो आधा पैंट पहन के जो चलते हैं, बरमुडास पहन के चल रहे हैं, उनको देखा होगा कि पैर ऐसे करके हैं, पोइंग हो गई लेग्स की, पैर बिल्कुल ऐसे करके, घुटने जो है ना दूर दूर हो गए, तो पोइंग हो गए ऐसे।
अब बोइंग का मतलब ये है कि ये मिडिल कंपार्टमेंट दोनों ही पैरों का, राइट वाले पैर का ये मिडिल कंपार्टमेंट, लेफ्ट वाले पैर का इधर मिडिल कंपार्टमेंट, ऐसे करके पैर हो जाएंगे, ऐसे करके पैर हो जाएंगे तो चलने में और तकलीफ आना चालू हो जाएगी। अब देखें, ये तो हो गया कि ये हुआ है। आराम आपको कितना लगा? मेरे को तो 90% आराम लगा। अब दिन कितने हुए अभी? 5-6 दिन हुए हैं। अगर हमको ये लग रहा, अच्छा वेट आपका कोई कम तो है नहीं, वेट तो ज़्यादा ही है, 102 किलो था। 102 आज 99 हो रहा है। 99.5 आ रहा है, चलो 2.5 किलो वजन भी कम हुआ। अब अपने को ये समझना पड़ेगा कि 2.5 किलो वेट कम होने पर 90% आराम हो सकता है क्या? नहीं, कुछ और कारण था जो ठीक हो रहा है। और वो कारण क्या था? मांसपेशियां थोड़ी शिथिल पड़ रही थी, उनको एक्टिव कर दिया, मांसपेशियों ने वजन लेना चालू कर दिया, मांसपेशियों ने वजन लेना चालू किया, हड्डियों पे वजन कम पड़ना चालू हुआ, हड्डियों पे वजन कम पड़ना चालू हुआ, तुरंत ही डिजेनरेटिव चेंजेस पर रिजेनरेशन आना चालू हो गया और उसकी वजह से आराम होना चालू वापस रीजनरेशन। 100। जैसे मैंने उस दिन लेक्चर दिया था ना शाम को, मैंने बोला था बॉडी हील्स इटसेल्फ, अपना बॉडी अपना शरीर स्वतः अपने आप को ठीक करने का पूरा प्रयास करता है अगर उसको सिर्फ मौका मिल जाए। और वो मौका कौन देगा? मौका तो हम ही देंगे। अब हम उसको मौका दे नहीं रहे, हम तो शरीर से लगातार एक के बाद एक काम लिए जा रहे हैं, तो शरीर भी थकता है, परेशान होता है। ना मेरे को जैसे मतलब ये यहाँ पूरे इलाके में सूजन ही सूजन रहती थी। हाँ, पैर पूरा फूला हुआ था, रहता था, बिल्कुल पूरे इलाके में सूजन रहती है। अब जैसे सूजन बिल्कुल खत्म, सूजन खत्म हो गई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जैसे ऐसे तो मतलब घर आके बच्चों से भी दबाता था पैर दबाओ पैर, वो ऐसे थोड़ा सा दबाते थे ना तो जैसे खट्टा पड़ता था, गड्ढा। वो पिटिंग एडिमा बोलते हैं इसको। एडिमा मतलब सूजन, पिटिंग मतलब सूजन पे दबाओ तो गड्ढा बन जाता है। जबकि उस पीरियड में मेरी कोई एक्टिविटी नहीं थी, ना वॉकिंग थी, ना कोई चीज, ठीक है ऑफिस घर वो एक कार में। आप ये मान लो कि अब वॉकिंग होती है, 5 किलोमीटर की वॉकिंग होती है, 5 किलोमीटर चलना चालू कर दिया, चलो बहुत, उसमें कहीं पे भी अपने को लग नहीं रहा है सूजन है। बहुत बढ़िया। जो रूटीन यहाँ आपको सिखाया जा रहा है, आप उस रूटीन को 6 महीने फॉलो करना। नेचुरोपैथी में लगने का मतलब ये, वैसे तो ये पहले आए हुए हैं उनकी, तो 6 महीने से ये कह रहे हैं चलो। हाँ, लेकिन मेन क्या है कि जो रसोई है ना, हाँ, ये अपना पूरा रसोई चिकित्सा जो पूरी रसोई से बनती है, बहुत जरूरी है, तो बहुत जरूरी। वो जब तक नहीं सुधरेगा तो अपन भले कितना भी कर ले तो भी अपने इलाज तो बहुत बाद की बात है। बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी बोली समझाने के हिसाब से, अर्जुन को समझा रहे थे ना, तब उन्होंने दुखों का निवारण कैसे हो सकता है इसके लिए एक श्लोक बोला। और उस श्लोक में सबसे पहले उन्होंने ये बोला, युक्ताहार विहारस्य, मतलब युक्त आहार और युक्त विहार अगर आप करोगे तब जाके आपको प्रॉब्लम्स में आराम होना चालू होगा, दुखों से निवृत्ति होना चालू हो जाएगी। अब युक्त आहार का मतलब क्या है? युक्त आहार का मतलब है कि आप जो खा रहे हो वो आपके अनुकूल है क्या? हम सब अपने जीव के अनुकूल खाते हैं, शरीर बाढ़ में जाए। अब जीव के अनुकूल खाना, तो जीव को तो कितनी देर का स्वाद मिलेगा? 1 सेकंड का जीव को स्वाद मिलेगा कि आप जीव से जब तक नीचे नहीं उतार देते तब तक आपको स्वाद महसूस हो रहा है। आपके जीव के बाद आपको कहीं स्वाद नहीं आता। आपके मुंह पर इस तरीके से टेप लगा दिया जाए और आपकी आंखों में कुछ इस तरीके से चश्मा लगा दो कि आंखों पे कुछ नहीं जाए, क्योंकि मिर्ची तो आंखों में लगेगी तो पता लगेगा कि मिर्ची है, नमक आंखों में लगेगा तो आंखों पे चश्मा लगा दो, वैसा वाला जैसे जाते हैं ना आप स्विमिंग पूल में जाते हैं चश्मा लगा देते हैं, ऐसा वाला वैसा लगा दो। और मुंह पे लगा दो टेप, आपका एक बूंद भी जीभ पर कुछ नहीं जा पाए, आप पूरे कढ़ाई में चले जाओ, खूब तैर के आ जाना उसमें, आप नहीं बता पाओगे कि उसमें नमक कम है कि ज़्यादा है सब्जी की कढ़ाई में। और उस सब्जी की कढ़ाई में से एक बूंद निकाल के आप जीभ पे डाल देना, हम पूरी कढ़ाई में गए नहीं बता पाए, और उसमें से एक बूंद निकाल के जीभ पे डाला, तुरंत पता लग जाएगा नमक ज़्यादा है, नमक कम है, क्या है। तो स्वाद सिर्फ जीभ का है। सेकेंडली ये रोज चॉइस करती थी कि भाई मेरा बाथरूम है ना बहुत ज़्यादा गड्ढा पीला आ रहा था। हाँ, ये तो मैंने बताया था उस दिन लेक्चर में, जो बताया था ना कि भाई स्वस्थ शरीर के लक्षण क्या हैं
तो पेशाब ज़्यादा गाढ़ा पीला अगर आए तो निश्चित ही क्या हो रहा है, शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, शरीर उनको निकालने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन आप असिस्ट करो, आप असिस्ट करोगे तो वो एकदम से सही हो जाएगा। अदरवाइज जैसे होता है ना कि कोई पानी में से पानी के गड्ढे में से निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है, आप थोड़ा उसको रस्सी डाल दो तो वो निकल के बाहर आ जाएगा। अदरवाइज वो पहले थोड़ा फड़फड़ाएगा, फिर ज़्यादा फड़फड़ाएगा, निकल नहीं पाएगा तो दम निकल जाएगी उसको। ऐसा ही होता है। किडनी अगर प्रयास कर रही है तो कैसे भी करके पेशाब करना नहीं, ठीक है वो तो आधे घंटे, मैं तो कहता हूँ 10 मिनट में जाओ ना। मैं तो कहता हूँ बाथरूम के बगल में आप अपना पलंग डाल लो, और आजकल वैसे ही है अटैच लैट्रिन, पानी जा रहा है पेट में ना, कर महीने भर कर दो इसको। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपन 15 लीटर पानी पिए। खाना है तो पूरा पानी, मतलब जो सब्जियां सब पानी। बिल्कुल। अब ये क्या हो रहा है, ये आपके शरीर से शरीर की गंदगियों को निकालने का काम है, और अपनी टैगलाइन ही ये है, शुद्धि स्वास्थ्य का द्वार। अगर शरीर स्वस्थ चाहिए तो शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। अगर शरीर शुद्ध नहीं कर रहे हैं तो स्वास्थ्य से दूरी बना रहना पड़ेगा, फिर स्वास्थ्य नहीं आएगा। शुद्ध शरीर में ही स्वास्थ्य, जैसे कहते हैं ना कि साफ घर में ही लक्ष्मी माता आती है। अपन पुराने समय में कहते हैं इफेक्ट क्या पड़ा है कि जैसे हम लोग बड़ोदरा खाना खाते थे, खाना खाने के बाद ये इच्छा नहीं होती थी घर से बाहर निकलूं या उठूं भी। हाँ, आलस्य। अब तो जैसे मतलब घोड़े की तरह भाई जल्दी चलो, बहुत बढ़िया चलो जल्दी। ये क्या है, इसमें अपने स्वास्थ्य के लक्षण वो मैंने बताया था, वो शायद नोट भी किया है किसी ने, या किसी ने वीडियो भी बनाया है उसका, तो आप वो ले लेना। शरीर के स्वास्थ्य का लक्षण जो है, एक लक्षण होता है अनालस्यम शरीरस्य। अगर अपने आप को आप स्वस्थ कह रहे हैं तो अनालस्य का भाव भी होना चाहिए। अनालस्य मतलब आलस्य ना हो। अगर शरीर में आलस आ रहा है, खाना खा के लेट जाते हैं, काम आज करना है कल कर लेंगे, छोड़ो आज छोड़ देते हैं, अगर ऐसा लग रहा है, इसका मतलब है डेफिनेटली शरीर में रोग या तो आ चुका है या आने वाला है। तो आपको इससे तो बचना ही पड़ेगा। वो 10 पॉइंट आपने कहा था किससे लेना है, वो 10 पॉइंट आप तो मेरे नाम से चैनल है, आप सीधे सर्च कर देना, आपको मिल जाएगा स्वस्थ शरीर के लक्षण। और या फिर आप मुझे कोई व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा डिटेल भेज दूंगा, उसका PDF बना रखा है मैंने। हाँ, तो PDF आपको भेज देंगे, आप उसको पूरा पढ़ लेना, आ जाएगा। तो चीज़ें अगर सही तरीके से फॉलोअप पर डालोगे तो घुटने का दर्द क्या, सारी ही बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नियमों में परिवर्तन करने से ही आराम मिलेगा। 100%। बहुत बढ़िया, यही चाहिए अपने